हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम श्वेता और आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ सुपरमार्केट में, जो कि है जर्मनी में। तो आज उठ गई थी मैं थोड़ा सा जल्दी क्योंकि मेरे आज थे क्लासेस। उसके बाद मैं हो गई थोड़ा सा फ्रेश और फिर मैं चली गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मेरे पास थे ब्रेड और ऑमलेट क्योंकि मेरा ग्रोसरीज ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा आज ग्रोसरीज की शॉपिंग कर लेते हैं यार। बहुत सारे दिन हो गए मैंने ग्रोसरीज की शॉपिंग नहीं की है। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा तैयार हो गई क्योंकि मुझे जाना था अपनी क्लासेस के लिए और फिर मैं निकल पड़ी अपनी क्लासेस के लिए। ये है मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जहाँ पे मेरे आज सारे क्लासेस होने वाले हैं और क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं निकल पड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। तो यार ये सब लोग रिलेट कर रहे होंगे जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं या अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। उन लोगों के लिए ये एक टास्क होता है कि ग्रोसरी शॉपिंग करना, सब कुछ लिस्ट रखना एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन डोंट वरी गाइज, यू बिकम इंडिपेंडेंट वाइल डूइंग सच थिंग्स। और आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर की पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या स्पेशल मिलता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरा भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज़ ही था कि सब कुछ खुद का खुद कर रही थी, तो मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो मैं ट्रेन लेके निकल पड़ी और मैं पहुंच गई थी ज़ाखेनालो मॉल में, विच इज़ इन थॉमस मैन प्लाट्स। अगर आप जर्मनी में कैमनेस में रह रहे हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो इस मॉल में बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे रिगार्डिंग काउफलैंड, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर बाइंग योर ग्रॉसरीज। तो चलते हैं और देखते हैं यार काउफलैंड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट सेक्शन था रिगार्डिंग वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। और मैं हमेशा जब भी काउफलैंड जाती हूँ तो मैं डिस्काउंट के टाइम पे ही जाती हूँ बिकॉज़ मुझे उस टाइम पे बहुत अफोर्डेबल लगते हैं प्रोडक्ट्स। और फिर मैंने यहाँ से कुछ फ्रूट्स उठाए थे, तो जो कि अगर आप यहाँ से फ्रूट्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो आपको इस तरीके से पैकिंग करवा के आपको इसके क्यूआर कोड बनाने पड़ते हैं यहाँ पे इस मशीन से। आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका वेट डिटेक्ट कर देता है कितना वेट हो गया एंड उसके हिसाब से यूरो चार्जेस लग जाते हैं और उसका क्यूआर भी आ जाता है। उसके बाद मैं चली गई थोड़ा सा वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए और वेजिटेबल्स में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मुझे मिल गए थे और वो भी बहुत सस्ते थे क्योंकि डिस्काउंट का टाइम चल रहा था। लेकिन मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं, तो मैं चली गई थोड़ा टमाटर ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप टमाटर लेते हो तो आपको खुद से खुद करना पड़ता है सब स्कैनिंग एंड ऑल। फिर मुझे दिखे मशरूम्स, फिर मैं कंफ्यूज थी व्हाट आर दिस स्पिनच और समथिंग, लेकिन मैंने वो लिया नहीं बिकॉज मुझे नहीं आती है उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर मैं निकल पड़ी थोड़ा सा आगे देखने के लिए और मैं यहाँ पे रुक गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा जान पहचान वाले लग रहे थे सब्जियाँ। लेकिन आई वॉज़ नॉट श्योर एग्जैक्टली अगर ले लिया और ख़राब हो गया क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता इतना। तो कोई बात नहीं यार, मैं निकल पड़ी थोड़ा सा आगे और आगे जाके मुझे दिखे वहाँ पे ऑनियंस और पटेटोज़ विच वाज इन ऑफ़र। तो वहाँ पे 1 किलो 2 किलो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली जिसकी सब्ज़ी मुझे बनानी आती है। तो उसके बाद मैं चली गई नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो था मसालों का, विच आर स्पाइसेस। तो मसालों में भी यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ मसालास मिलेंगे, आपको ढूंढना बहुत पड़ेगा। लेकिन मुझे जीरा दिख गया और मैं हो गई खुश। यार अगर तो आप भी इंडिया से हो और आपको भी मसालों की शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग अल्टरनेटिव। आपको सेम तो नहीं मिलेंगे वहीं, लेकिन आपको अल्टरनेटिव ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लेना था यहाँ से ओरिगैनो, तो मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी कि वेयर इज़ ओरिगैनो एग्जैक्टली। लेकिन वो देखते देखते मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ को देखने के लिए मिल गई। ये था ब्लैक पेपर जो काम आ सकता है, ठीक है। तो फाइनली कुछ देर के बाद ढूंढने के बाद मुझे मिल गया था ओरिगैनो, उसका अल्टरनेटिव मुझे मिल गया था एंड आई वाज ओके विद दैट। तो मैंने ये उठा लिया। सो इन द सेक्शन ऑफ टी और कॉफ़ी पाउडर्स आपको बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, अपनी चॉइस का उठा लेना। नेक्स्ट सेक्शन वाज रिगार्डिंग क्लोथ्स। तो क्लोथ्स में आपको नॉर्मल क्लोथ्स मिल जाएंगे, सॉक्स मिल जाएंगे, अम्ब्रेलाज मिल जाएंगे, जिम क्लोथ्स मिल जाएंगे, जैकेट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे, आपको वैरायटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी वैरायटी नहीं है क्लोथ्स में, लेकिन नॉर्मल कपड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब देखने के बाद मैं चली गई आगे क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था लेकिन आप लोगों को दिखाना था। फिर था ये पूरा सेक्शन हनी का है गाइस। मैंने कभी हनी में इतने सारे ऑप्शंस नहीं देखे थे जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल गए। फिर मैं चली गई आगे। नेक्स्ट वाज ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए। ब्रेकफास्ट में भी आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो इस वाले सेक्शन से आपको मिल जाएगा।
ओट्स है, केलॉग्स है, चोकोस है। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं ये वाले चोकोस लेकर जाती हूँ। ये मेरा गो टू ब्रेकफास्ट है समटाइम्स। तो यहाँ से मैंने ये चोकोस उठा लिया, फिर मैं चली गई आगे और फिर मुझे दिख गया यहाँ पे सीरियल्स का सेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत खोजना पड़ता है इसके लिए। आपको राइस में भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके प्राइस भी है, ठीक ठाक प्राइस है यहाँ पे। मुझे बासमती दिख गया था, बासमती ओनली राइस, आई नो अबाउट टाइप्स ऑफ राइस। तो फिर मैं चली गई आगे और ये था मीट सेक्शन नॉन वेज लवर्स के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे मीट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था गाइस, क्योंकि मुझे ना कॉफलैंड में इसके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नॉनवेज के लिए नहीं लिया था। लेकिन डेफिनेटली यू विल फाइंड समथिंग ऑफ योर ओन फेवरेट थिंग हियर इन काउफलैंड रिगार्डिंग मीट्स। तो ये था पूरा मीट का सेक्शन और चलते हैं अभी आगे। आगे है सॉसेस का सेक्शन। तो यहाँ पे मेयोनीज सॉस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ और ब्रांड्स ऑफ सॉसेस आपको मिल जाएंगे। तो मुझे एक ख़रीदना था, मैंने लिया टोमेटो केचप और मैं चली गई आगे। और आगे का सेक्शन था इम्पॉर्टेंट, और ये सेक्शन आपको हर एक सुपरमार्केट में दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे सारे जूस थे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स थे, फिर ड्रिंक्स के लिए बियर्स, वाइन्स, सब ऑप्शंस थे। आप जो बोलोगे वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था। फिर ये आपको दिखाने के लिए मैं चली गई बेबी सेक्शन में, और फिर बेबी सेक्शन में जाने के बाद मैं थोड़ा सा शूट करने लगी स्किन केयर और कॉस्मेटिक वाला सेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्किन केयर और कॉस्मेटिक। तो उसमें भी यहाँ पे टाइप्स और कंपार्टमेंट्स हैं मेन, विमेन और चिल्ड्रंस के लिए, तो विच वाज़ वेरी नाइस। और आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट खाली दिखेंगे क्योंकि यार गाइज ऑफ़र चल रहा था यार, तो जल्दी ख़त्म हो गया सब कुछ। तो या मुझे ये वाली क्रीम यहाँ से अच्छी लगी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं थोड़ा सा आगे चली गई और मुझे दिख गया यहाँ पे कॉस्मेटिक सेक्शन, जहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम मेरा बिताया और अच्छा वाला प्रोडक्ट देखा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, और मैंने वहाँ से एक अपने लिए लिपस्टिक उठा ली। तो फिर यहाँ पे आपको बहुत ब्रांडेड थिंग्स भी दिखेंगे और स्किन केयर अगले ही साइड में आपको दिख जाएगा। फिर गर्ल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक चीज़ें लेनी है जैसे कि क्लचर है, हेयर बैंड्स वगैरह है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 4 यूरो के आसपास आपको यहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें, और घर की ये थोड़ी सी चीज़ें थी। फिर मैं चली गई बिलिंग करने के लिए। अभी बिलिंग करने के लिए वन मोर टिप है गाइस कि आपको स्कैन करके ना वहाँ पे जो ट्रे दिख रहा है आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखने होते हैं, और फिर पहले आपको पे करना है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट उठाने हैं। अगर आपने पहले प्रोडक्ट उठाया और फिर पे किया तो आपका बच जाएगा वहाँ पे अलार्म। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वन मोर थिंग गाइस कि आप जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आप एक ट्रांसलेटर डाउनलोड करके रख देना, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए तो मैंने यहाँ पे सब पेमेंट वगैरह कर दिया। तो मेरा अराउंड बिल हो गया था 30 यूरोज़, तो विच वाज़ ओके फॉर मी बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी वहाँ से, और वो बहुत दिनों तक चलने वाली चीज़ें थी। और फिर मैं निकल पड़ी अपने डॉम की तरफ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था। फाइनली डॉम पे पहुंचने के बाद मुझे दिख गया ये सुंदर सा सनसेट, और मैंने एंजॉय किया इसको। तो यह आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज़। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।